नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला अगले कुछ घंटे बाद एक इलाके की तकदीर और तस्वीर का फैसला होगा। जी हां, कुछ घंटों बाद यह भी क्लियर हो जाएगा कि इस इलाके में प्रॉपर्टी के भाव औंधे मुंह गिरेंगे या मार्केट एज इट इज रहेगी। जी हां, कुछ घंटे बाद इस इलाके में जमीनों और प्लाटों के रेट कम हो सकते हैं। इस एक फैसले पर डिपेंड रहेगा प्रॉपर्टी बाजार। और अगर नहीं हुई घोषणा तो हांसी हिसार में मचेगा हाहाकार। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसी किस घोषणा पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और कौन सी वो घोषणा है जो प्रॉपर्टी के रेट को एज इट इज भी रख सकती हैं, और अगर नहीं हुई तो औंधे मुंह गिर जाएंगे जमीनों और प्लाटों के भाव। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगले कुछ घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के हांसी और आसपास के इलाके में प्रॉपर्टी के भाव जैसे आज हैं इसी तरह से रहेंगे, कुछ बढ़ जाएंगे या औंधे मुंह गिर जाएंगे। और कारण एक फैसला, अगर वो फैसला और वो घोषणा हो गई तो प्रॉपर्टी के भाव में ना केवल तेजी देखी जा सकती है बल्कि खूब हाहुल्ला मचेगा इस इलाके में प्रॉपर्टी को लेकर। और अगर वो घोषणा नहीं की गई तो आधे भी रह सकते हैं यहां जमीनों और प्लॉटों के रेट। क्या है वो घोषणा, कब होनी है वो घोषणा? कुछ घंटे बाद, यानी 16 तारीख 16 दिसंबर यानी कल हांसी में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी विकास रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। रैली के आयोजक विनोद भ्याणा जो हांसी के विधायक हैं वो इस रैली के आयोजक। और इस रैली में जिस एक घोषणा पर सबकी टकटकी लगी हुई है वो है हांसी को जिला बनाने की घोषणा। केवल फॉर्मेलिटी नहीं, केवल बातों बातों में घुमा फिरा करके बातें नहीं, बल्कि औपचारिक तौर पर जिला बनाने की घोषणा अगर मुख्यमंत्री कर जाते हैं और वो कह देते हैं कि जिला बनाने की मैं विधिवत घोषणा करता हूं, तो इस इलाके में पिछले कुछ एक सालों से जो जमीन के भाव में आग लगी हुई है, चाहे प्लाट हो, दुकान हो, मकान हो, जमीन हो, कई कई गुना रेट बढ़ चुके हैं। हजारों की चीज लाखों में, लाखों की करोड़ों में पहुंच चुकी है। अगर मुख्यमंत्री ने हांसी की इस विकास रैली में जो कल होने जा रही है घोषणा कर दी
कि आज मैं घोषणा करता हूं हांसी विधिवत रूप से जिला बना दिया जा रहा है, 23वां जिला हरियाणा का। तो जो भाव लगातार बढ़ते रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत तेजी भी आ सकती है। खूब सेल परचेज इस इलाके में हो सकती है। और अगर मुख्यमंत्री ने सही ढंग से जिला बनाने की घोषणा नहीं की, केवल लीपापोती करने की बात कही या कुछ इस तरह की बातें कह दी कि जब कोई जिला बनेगा तो वो हांसी बनाया जाएगा या जनगणना के बाद जिला बनाया जाएगा, अगर इस तरह की कोई बात कही तो ना केवल हांसी में प्रॉपर्टी औंधे मुंह गिर जाएगी बल्कि खरीदार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहां जिस ढंग से पिछले कुछ एक सालों में जिला बनाने को लेकर के एक हाइप क्रिएट की गई, कच्ची कॉलोनियों में भी बड़े जबरदस्त तेजी से रेट बढ़े, जमीनों के रेट बढ़े, मकानों दुकानों के रेट बढ़े, सेक्टरों से लेकर के कॉलोनियों तक रेट बढ़े, जिले के नाम पर एक बूम लगातार जारी रहा। ये जो 16 दिसंबर है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हांसी के वर्तमान विधायक विनोद भ्याणा पिछले 7-8 साल से लगातार पहले जिला बनाने की खुद मांग कर देते हैं, फिर जब राज में वो विधायक बने, उनको राज में विधायक बने हुए भी 6 साल से ऊपर हो गया। इससे पहले भी जब वो एक बार विधायक बने थे 2009 से 14 में, तब भी कांग्रेस के राज में वो मुख्य संसदीय सचिव थे, लेकिन जिला बनाने की तरफ कुछ नहीं कर पाए, केवल बातें कहने के अलावा। हालांकि हांसी पुलिस जिला बनाया गया, एसपी हांसी में बैठता है, लेकिन उसके बावजूद पूरा जिला कब बने, डीसी सहित तमाम अधिकारी, तमाम कार्यालय हांसी में कब खुले, औपचारिक जिला बनाने की घोषणा कब हो, इस पर कई सालों से लोग निगाहें और टकटकी लगाए हुए हैं। हांसी के विधायक बार बार लोगों को कहते रहे हैं, विनोद भ्याणा साहब, कि अभी बन जाएगा, कभी भी बन सकता है। और अब तो उन्होंने एक डेडलाइन दी, जो कुछ दिन पहले उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि कब हांसी जिला बनेगा, तो उन्होंने कहा इसी साल में घोषणा हो जाएगी। वो साल का आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी महीना भी बीतने को है, आधा पखवाड़ा आ चुका है, आधा पखवाड़ा बाकी है। 16 तारीख वो दिन है। अगर मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर जाएं तो हांसी के इस इलाके में प्रॉपर्टी का बाजार, जो पिछले काफी सालों से बड़े ऊंचे दामों पर चल रहा है, ऊंचे रेटों में प्रॉपर्टी बिक रही है, उसमें या तो एज इट इज रहेगा या तेजी भी आ सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर नहीं बनाया और सही ढंग से घोषणा नहीं की गई तो यह प्रॉपर्टी ना केवल गिरेगी बल्कि आधे रेट भी हो सकते हैं, आधे से नीचे भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जहां पहले थी वहां भी आ सकता है मामला। और अगर ऐसा हो गया तो हांसी हिसार में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि लोगों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई जमीनों, प्लाट, दुकान, मकानों में लगाई हुई है। और अगर वहां भाव गिर गए तो लोगों के साथ बहुत खाटी बन जाएगी, बहुत बुरी बन जाएगी। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को 16 दिसंबर को 23वां नया जिला बनाने की विधिवत घोषणा हांसी के रूप में कर पाएंगे, या एक बार फिर से आम जनता को वही लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, वही लुभावनी बातें कर दी जाएंगी, वही जिला बनाने का एक शिगुफा फिर से छोड़ दिया जाएगा? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि क्या हांसी को जिला बनाए जाना सही है? आप कितने प्रतिशत मानते हैं कि हांसी जिला 16 तारीख को बन जाएगा, या विनोद भ्याणा और उनके साथियों की बातें हवा हवाई फिर साबित होंगी, नहीं बनेगा जिला, औंधे मुंह गिरेंगे प्रॉपर्टी के भाव,
ना केवल हादसी में बल्कि हिसार तक भी उसका असर आएगा। अगर हादसी में भाव गिरेंगे तो सीधा सीधा असर उसका हिसार और आसपास के इलाके में भी आएगा, और हादसी के साथ साथ हिसार के इलाके में भी बहुत मंदा प्रॉपर्टी में देखने को मिल सकता है। आप दर्शकों की राय जरूर कमेंट करें। हमारी नजरें 16 तारीख की इस रैली पर टिकी रहेंगी। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री क्या घोषणा करके गए हैं, क्या उसका असर पड़ेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।